द सेल्फ मापन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो साहित्य लेखन की जो पद्धति है, वो पद्धति कौन सी पद्धति है और उन पद्धतियों में क्या क्या त्रुटि पाई गई है और समय समय पर इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो साहित्य इतिहास की जो पद्धति है वो विकासशील विधा है और इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहा है। कभी वर्णमाला के आधार पर, कभी कालानुक्रम के आधार पर, कभी विधेयवादी पद्धति के आधार पर, कभी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। तो इन सारे पद्धतियों को अपनाया गया है, लेकिन ये सारे पद्धति कहीं ना कहीं सारे पद्धति में कुछ ना कुछ दोष हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है वर्णानुक्रम पद्धति। यह पद्धति वर्णानुक्रम अर्थात वर्णों जो पहले का वर्ण है, नाम का वर्ण है, उसके आधार पर किया जाता है। रचनाकार चाहे कोई से भी काल के हो, उसे हम वर्ण के आधार पर हम मान लेते हैं। तो इन पद्धति में त्रुटि पाई गई। तो इसमें जो त्रुटि है, जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं तो वो वर्ण के आधार पर, जैसे पहले क, ख, क के बाद ख, ख के बाद ग, या फिर ए बी सी डी ई, इस प्रकार से जो डिक्शनरी का जो दिया रहता है उसी आधार पर जो ये माना गया, तो ये पूर्णतः त्रुटिपूर्ण माना गया कि हमें जो है एक क्या बोलते हैं उसको, कि हमें डिक्शनरी का निर्माण नहीं करना है, बल्कि हमें वह पद्धति अपनाना है जिससे हमें कुछ जो जानकारी मिले, अर्थात हमें रचनाकारों के वातावरण को जाने या फिर सामाजिक को जाने, परिस्थिति को जाने, लेकिन इसमें वो सारी कुछ भी समस्या का जो समाधान नहीं मिला। बस सीधे सीधे इसमें शब्दकोश का निर्माण कर दिया गया। जैसे हम कह सकते हैं तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ, इसका समय भले ही भिन्न हो, क्या है, ये भिन्न भिन्न समय के हो, लेकिन इनको हम वर्ण के आधार पर पहले केदारनाथ, चिंतामणि, तुलसी को इस प्रकार रख दिए गए। और जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग गारसा दास तासी और शिव सेंगर ने किया है, शिव सिंह सेंगर जी ने। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यह पूर्ण रूप से पद्धति हम नहीं अपनाई गई है। अगली पद्धति की ओर आते हैं तो कालानुक्रम पद्धति। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें त्रुटि देखने को मिलती है कि ये क्या है, समय के आधार पर या फिर रचनाकारों की जन्म तिथि के आधार पर मान लिया गया है। तो इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा गया, क्योंकि इस पद्धति में से लिखने ग्रंथ भी क्या है उसी प्रकार माना जाता है। जैसे हम पहले में देखें कि क्या है वो शब्दकोश, तो ये भी उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे की ओर ले जाता है कि कवि वृत्त संग्रह, मतलब कवियों का क्या है, कवि का एक वृत्त संग्रह हमें मान लिया गया है। और इनका जो प्रयोग है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इस विधि का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें क्या है, ग्रंथ के निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य का संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। ये पद्धति कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें उन दोनों पद्धति से हमें इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ देखने को मिलती है कि निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर यह पद्धति अपनाई गई। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं हमें त्रुटि देखने को मिली कि इतिहास लेखन की सिर्फ यह तथ्य संकलन की नहीं, मतलब क्या है, हम इतिहास को सिर्फ तथ्य का संकलन नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है। अगली पद्धति पे आते हैं कि विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान तेन ने इस पद्धति को क्या है सुव्यवस्थित किया, और इसमें जो है क्या है, जाति, वातावरण और क्षण, मतलब समय विशेष क्या है, इसकी प्रधानता दी गई कि जब हम किसी भी रचना को हम दर्शाएंगे, उसमें उस समय की स्थिति, उस समय का सामाजिक वातावरण, परिस्थिति और राष्ट्रीयता की जो बात, जातीय परंपरा, इन सारी चीज़ों को हमें देखकर किसी भी रचनाकार को हमें उस परिस्थिति को देखकर रचनाकार का जो रचना है उसमें हम रखेंगे। लेकिन बाकी की और जो पद्धतियाँ है उसमें ये सारी परिस्थितियों को अनदेखा किया गया, इसलिए कहीं ना कहीं विधेयवादी पद्धति को ही
विद्वानों ने अधिक महत्व दिया है और इसे स्वीकार किया गया है। इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि जो उन सारी पद्धतियाँ में त्रुटियाँ थी उनसे बेहतर पद्धति ये मानी गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ, उस समय क्या चल रहा था, इन सभी बातों को इसमें देखा गया। तो ये पद्धति कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से हम मानते हैं और इसे जो क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का बहुत प्रयोग किया गया। इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह ने इस पद्धति का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो हमने बीपीएससी टीआरई 4 के जो टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका फर्स्ट टॉपिक हमने देखा, और इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।